Hello students, welcome back in this video. In this video we will learn to change the following direct speech into indirect form of narration. Students, in the previous videos I have already learned about the 5 basic rules of direct and indirect narration to you. I hope that you will have understood about many basic rules of direct and indirect narration. But today in this video we will revise some basic rules of direct and indirect speech with the help of this exercise. Okay, so let's start this video. स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं अपनी सिक्स वीडियोस में आपको 5 बेसिक रूल्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के मैं सिखा चुकी हूँ. अगर आपने वो रूल्स नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ उन 7 वीडियोस को देख करके वो रूल्स पढ़ लीजिए, तभी आपको ये वीडियो में जो मैं आज एक्सरसाइज करवाऊँगी वो आपको समझ में आएगा. वो जितने भी मैंने आपको रूल्स पढ़ाए हैं अब तक की, उन सभी रूल्स को मैंने क्या किया है, एक एक सेंटेंस यहाँ पर सभी रूल्स के लिखे हुए हैं. ठीक है, और इन सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज भी करेंगे. और इसके अलावा हमें ये ऐसा करने से क्या है, मैं जितने भी रूल्स मैं पढ़ा चुकी हूँ रूल नंबर 1 से लेकर के 5 तक की, वो आपको रिवाइज भी होंगे. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. गोपाल सेज मीरा हैज़ गॉन टू दिल्ली. रूल नंबर 1 में बेटा मैंने आपको बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, प्रेजेंट में हो. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो हम रिपोर्टेड पार्ट हमारा किसी भी टेंस में हो, ठीक है, वो चेंज नहीं करते. एक चीज़ और मैं फिर से आपको बता दूं, ये क्या होती है, हमारी रिपोर्टेड, हमारे नरेशन की, हमारे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का स्पीकर होता है. इसे हम सब्जेक्ट भी बोलते हैं. ये क्या होती है, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है. ये सब्जेक्ट हुआ, स्पीकर भी कह सकते हैं. ये क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब हो गई. फिर कॉमा का यूज़ होता है. फिर उसके बाद ये जो डबल इन्वर्ट कॉमा में होता है, इसको कहते हैं हम रिपोर्टेड पार्ट. जो कैपिटल में आपको दिखता है, ये होता है रिपोर्टेड पार्ट का सब्जेक्ट. फिर उसके बाद वर्ब होती है, फिर मेन वर्ब होती है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है. या सिर्फ कभी कभी एक ही वर्ब होती है. इससे आपको तो डिपेंड है सेंटेंस के ऊपर. ठीक है, तो मैं यहाँ पर बता रही हूँ, ये एक डायरेक्ट स्पीच है. इसको हम इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं, तो मैंने रूल नंबर 1 में आपको बताया था, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में हमारी क्या हो, प्रेजेंट हो. रिपोर्टिंग वर्ब हमारी क्या हो, प्रेजेंट हो, तो रिपोर्टेड पार्ट हमारा किसी भी टेंस में हो, रिपोर्टेड पार्ट एक्सचेंज नहीं होता है. इट मीन्स दैट अगर यहाँ पर से है या सेज है, तो आप यहाँ पर चाहे प्रेजेंट में हो रिपोर्टेड पार्ट, चाहे फ्यूचर में हो, चाहे पास्ट में हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है. आपको एज इट इज़ लिख देना है. या फिर किसी भी टाइम के किसी भी एक्शन में हो, इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता है. चाहे वो इंडेफिनिट एक्शन में हो, चाहे वो कॉन्टीन्यूअस में हो, चाहे परफेक्ट में हो, चाहे परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस के एक्शन में हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आपको एज इट इज़ रिपोर्टेड पार्ट में विदाउट एनी चेंज आपको बस लिख देना है. ठीक है, तो हम चलिए चेंज कर लेते हैं इसको. पहले तो हम अपने सब्जेक्ट को लिखेंगे, जो हमारा सब्जेक्ट है गोपाल. ठीक है, फिर अपनी रिपोर्टिंग वर्ब को लिखेंगे, सेज को लिखेंगे एज इट इज़ उसी तरीके से, गोपाल सेज. फिर क्या होता है कि हम इन कॉमास को रिमूव करने के लिए कौन सा कॉन्जक्शन ऐड करते हैं असर्टिव सेंटेंस में, मैंने बोला था आपको, दैट का कॉन्जक्शन का यूज़ करते हैं, दैट कॉन्जक्शन का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो हो गया गोपाल सेज दैट. फिर हम क्या रखते हैं, अपने रिपोर्टेड पार्ट के सब्जेक्ट को रखते हैं. अगर रिपोर्टेड पार्ट का सब्जेक्ट आपका किसी भी पर्टिकुलर नेम हो, किसी भी व्यक्ति का पर्टिकुलर नेम हो, तो आप उसको उसी तरीके से लिख दीजिए, क्या इट मीन्स दैट कैपिटल में. ठीक है, गोपाल सेज दैट मीरा. अब हमको क्या करना है, एज इट इज़ लिख देना है. मतलब हमें मैंने कहा है टेंस में बदलना नहीं है. इसका मतलब कोई भी टेंस में हो, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें बस लिख देना है. चाहे वो प्रेजेंट, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट होता, चाहे वो पास्ट परफेक्ट होता, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें बस लिख देना है. तो क्या हो जाएगा, मीरा हैज़ गॉन टू दिल्ली. ओके, तो ये हमारा चेंज हो गया. आपको कुछ नहीं करना है ऐसे. ये सेंटेंस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन का सबसे इजी और सबसे ज़्यादा बेसिक रूल है, जो आपको सिर्फ दैट कॉन्जक्शन का ऐड करके बनाना होता है. ठीक है, आपको बस अपना सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब लिखनी है, फिर उसके बाद रिमूव करना है कॉमास को, उसकी जगह आपको कॉन्जंक्शन 2 सेंटेंस को ऐड करने के लिए लिखना है. ठीक है, हमने कॉन्जंक्शन लगा दिया. फिर अपना रिपोर्टेड पार्ट जैसे भी, जिस टेंस में भी हो, जिस एक्शन में भी हो, उसको एज इट इज़ लिख देना है. उसी तरीके से हम दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं.
रामा सेज टू मी हफीज़ हैज़ डन दी वर्क। अब देखिए एक चीज़ मैंने और बताई थी, अगर यदि रिपोर्टिंग वर्ब हो और उसके बाद प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट भी आ जाए, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का भी यूज़ हो जाए, तो हमें क्या करना होता है, हमें अपनी रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना होता है। कब चेंज करना होता है, जब ऑब्जेक्ट हो। याद रखिए, ध्यान रखिए, अगर आपका प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट यूज़ है तभी आप क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। एक चीज़ और मैं बता दूँ, जो वर्ब के पहले आ जाने वाली चीज़ क्या कहलाती है, सब्जेक्ट कहलाती है। वर्ब के बाद आने वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं वो क्या कहलाती है, ऑब्जेक्ट कहलाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हुआ, टू मी, ये सब पूरा ऑब्जेक्ट में चला गया, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट ये सब ऑब्जेक्ट में चला गया। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो आपको यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करनी होगी। यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में अगर यहाँ पर से होता तो हम उसको टेल लिखते, अगर यहाँ सेज है तो हम किस में लिखेंगे, टेल्स में लिखेंगे। चलिए बनाते हैं इसको। पहले तो सब्जेक्ट लिखेंगे रामा, ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, टेल्स लिखेंगे, क्योंकि हमारा ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ एस लगना ज़रूरी है। रामा टेल्स, फिर क्या रिमूव करते हैं हम, प्रीपोजिशन को रिमूव कर देते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय, हम सिर्फ ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। रामा टेल्स मी, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, कॉमास को रिमूव करने के लिए दैट का यूज़ करेंगे। रामा टेल्स मी दैट, फिर अपने सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे जो हमारे रिपोर्टेड पार्ट का है, हफीज़, फिर हमें एज इट इज़ अपने जो रिपोर्टेड पार्ट है उसको एज इट इज़ लिख देना है विदाउट एनी चेंज। ओके, हफीज़ हैज़ डन दी वर्क। ओके, दूसरा देख लेते हैं। एक और मैंने आपको रूल नंबर 1 में पढ़ाया था, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर टेंस में हो। अभी तक मैंने प्रेजेंट में आपको बताई थी, आप फ्यूचर टेंस में यहाँ देख रहे हैं विल के साथ से लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, फ्यूचर टेंस में है। ठीक है, तो मैंने आपको ये रूल्स भी बताया था, यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो क्या होता है कि हमें अपने रिपोर्टेड पार्ट को नहीं बदलना होता है, एज इट इज़ लिख देना होता है। तो चलिए हम चेंज कर लेते हैं, द प्यून, आप फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब को उसी तरीके से लिखेंगे। ठीक है, फिर से को हम उसी तरीके से लिखेंगे क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट नहीं है। से दैट द मैनेजर इज आउट। देखिए मैंने उसी तरीके से अपनी रिपोर्टेड पार्ट को उसी तरीके से लिख दिया है। कब करना है, जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो आपको रिपोर्टेड पार्ट उनके उसी तरीके से लिख देने हैं, चाहे वो किसी भी टेंस में हो। ठीक है, फिर एक और देख लेते हैं इसमें, गोपाल विल से टू मीरा इंग्लिश इज़ नॉट ईजी टू लर्न। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको फ्यूचर का तो दिया है, इसमें ऑब्जेक्ट भी लगा दिया है। अब जब ऑब्जेक्ट भी लग जाता है तो हमें से को चेंज करना होगा, से को सिर्फ चेंज करना होगा, विल को मत चेंज करने लगिएगा। इस रिपोर्टिंग वर्ब में जो विल है, विल का यूज़ हुआ है, फ्यूचर की जो हेल्पिंग वर्ब है उसको चेंज नहीं करना है। फिर से मैं बता रही हूँ कि इसको चेंज नहीं करना है, सिर्फ आपको इसकी वर्ब को चेंज करना है। ठीक है, बना लेते हैं हम, गोपाल विल टेल, टेल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर टेल्स नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि विल है, विल के साथ एस नहीं लगता, विल टेल। फिर हमें रिमूव कर देना है क्या, अपने प्रीपोजिशन को, डायरेक्ट क्या लिखना है, अपने ऑब्जेक्ट को लिखना है। गोपाल विल टेल मीरा दैट इंग्लिश इज नॉट easy to learn। ओके, एक और रूल देख लेते हैं। रूल नंबर 2 में मैंने आपको बताया था, यदि रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो, पास्ट में हो। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, पास्ट टेंस में हो, और तो क्या करना होता है, हमें रिपोर्टेड पार्ट में क्या करना होता है, रिपोर्टेड पार्ट अगर प्रेजेंट परफेक्ट में, फिर से मैं बता दूं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में कर देते हैं। फिर से बता दूं, रिपोर्टेड पार्ट में बता रही हूँ कि रिपोर्टेड पार्ट अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो पास्ट इंडेफिनिट में, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हो तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो पास्ट परफेक्ट
परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। कब करते हैं? जब हमारी वर्ब किस में होनी चाहिए? पास्ट में होनी चाहिए। इट मीन्स दैट सेड होनी चाहिए। अगर सेड रिपोर्टिंग वर्ब है तब आप ऐसा करेंगे कि प्रेजेंट के जितने भी एक्शन हैं उनको पास्ट में ले आएंगे। तो इसको चेंज कर लेते हैं, हामिद टोल्ड। यहाँ पर टोल्ड हो इसलिए हो जाएगा क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट लगा है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो टेल की भी हमें पास्ट फॉर्म यूज़ करनी होगी तो टोल्ड होती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर टोल्ड यूज़ करना है। क्यों करना है? क्योंकि आगे क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। हमीद टोल्ड हफीज़, ठीक है, हफीज़ दैट इट, फिर हमने क्या कहा है? यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है। अभी मैंने आपको बताया था अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और यहाँ पर प्रेजेंट का आपको कोई भी एक्शन मिल रहा हो तो उसको पास्ट में कर देते हैं। तो यहाँ पर कौन सा एक्शन मिल रहा है हमें? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। देख लीजिए, हैज़ बीन, ING, फिर सेंस में लगा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे। तो पास्ट परफेक्ट में बेटा कुछ नहीं करना होता, बस हेल्पिंग वर्ब को ही आपको पास्ट में ले आना होता है, बाकी एज इट इज़ आपका उसी तरीके से रहता है। तो क्या हो जाएगा? इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, चलिए कुछ और देख लेते हैं सेंटेंस। शी सेड मीरा वॉज राइटिंग अ लेटर। फिर मैंने एक आपको रूल पढ़ाया था, यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड पार्ट भी पास्ट में आ जाए तब हम क्या करते हैं। तो मैंने बताया था यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड पार्ट पास्ट इंडेफिनिट में आ जाए या पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आ जाए तो हम उसको क्या कर देते हैं? पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं। तो चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में शी सेड को उसी तरीके से लिखेंगे क्योंकि आगे क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे? दैट का यूज़ करेंगे। देखिए, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में थी और यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको? पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो उसको किस में करेंगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में करेंगे। अगर यहाँ पास्ट इंडेफिनिट होता तो उसको पास्ट परफेक्ट में करते, ओनली हैड लगाते। अब यहाँ पर आपको हैड बीन लगाना क्योंकि पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है? हैड बीन लगता है, ठीक है। तो आपको हैड बीन करना होगा। मीरा हैड बीन राइटिंग अ लेटर। ये हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं है बेटा, एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में करें तो इसका मतलब ये नहीं कि ज़बरदस्ती आप सिंस ऑफ और ऐड करके उसमें टाइमिंग भी शो करें। जितना लिखा है उतना ही करिए बस। आपको बस पास्ट कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है उसको बस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बना देना है। आपको हैड बीन कर देना है, लगा देना। वॉज को चेंज करके पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, हैड बीन लगा के। बाकी राइटिंग अ लेटर जैसे भी आपको वर्ब में ING है, ऑब्जेक्ट है, उसी तरीके से लिख देना है। फिर से मैं इस रूल को बता देती हूँ, यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी किस में हो? पास्ट में हो और रिपोर्टेड पार्ट भी पास्ट में हो, इट मीन्स दैट अगर यहाँ पास्ट इंडेफिनिट है तो उसको पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं। और इसके अलावा अगर आपको इसी में एक और चीज़ मैंने बताई थी, अगर आपको पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जैसी भी अगर चीज़ दिख रही है, मतलब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो? पास्ट में हो और रिपोर्टेड पार्ट पास्ट परफेक्ट में हो या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आ जाए तो मैंने बताया था नो चेंज। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है और आपको समझ में नहीं आ रहा तो उस वीडियो को प्लीज़ जाके देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने नहीं ठीक से समझा है तो आप मिस्टेक ज़रूर करेंगे इसमें।
देख लीजिए फिर से कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और हमारा रिपोर्टेड पार्ट पास्ट परफेक्ट में है, जैसे यहाँ पर हैड रिटन दिख रहा है आपको, पास्ट परफेक्ट में हो या आपका आ जाए यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो आपको नो चेंज करना है, कोई भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ आपको इंडेफिनिट में और कॉन्टिन्यूअस में ही चेंज करना होता है, पास्ट परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं चेंज करना होता है। चलिए इसको इनडायरेक्ट बनाते हैं। द टीचर, यहाँ टोल्ड हो जाएगा क्योंकि आगे क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके, द टीचर टोल्ड मी दैट द फॉर्मर हैड रिटर्न टू होम। देखिए मैंने अपने जो रिपोर्टेड पार्ट है उसको एज इट इज़ उसी तरीके से लिख दिया है, कोई भी चेंज नहीं किया है रिपोर्टेड पार्ट में। क्यों नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर क्या था, पास्ट परफेक्ट था। ठीक है, अगर यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी होता तब भी मैं उसी तरीके से लिख देती, क्योंकि हमें चेंज नहीं करना है। कब नहीं करना है, जब यहाँ पर भी पास्ट दिख रहा हो, यहाँ पर भी आपको पास्ट परफेक्ट दिख रहा हो या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दिख रहा हो, तब करना होता है। जब यहाँ पर पास्ट परफेक्ट हो, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट हो या पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो, तब चेंज करना होता है। अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो उसको पास्ट परफेक्ट बना दीजिए, अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बना दीजिए। अगर आपको तब अभी भी ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज़ उस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए। ओके, चलिए हम नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। द टीचर सेड फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। अब मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था जिसमें मैंने आपको कहा था यदि रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, पास्ट में हो, और हमारी रिपोर्टेड पार्ट जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आ जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए या एक हैबिचुअल एक्शन आ जाए, तो हमें क्या करना होता है, हमें अपने रिपोर्टेड पार्ट को एज इट इज़ लिखना होता है। ठीक है, तो हमें जब भी कभी आपको यूनिवर्सल ट्रुथ मिल जाए, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब किस में होनी चाहिए, पास्ट में होनी चाहिए। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में ही होनी चाहिए। ये सब जो मैं अभी रूल्स बता रही, रिपोर्टिंग वर्ब इसमें मेन है कि पास्ट में ही होनी चाहिए, तभी रिपोर्टेड पार्ट में चीज़ें बदलती हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड पार्ट की कोई भी चीज़ें नहीं बदलती हैं बेटा। ठीक है, फिर से मैं आपको ये बता रही हूँ। चलिए हम अपने फिर से पॉइंट पे आ जाते हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, पास्ट में हो, और रिपोर्टेड पार्ट में क्या आ जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए या हैबिचुअल एक्शन आ जाए, तब हम अपने रिपोर्टेड पार्ट को नहीं बदलते हैं। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन, यहाँ पर एक यूनिवर्सल ट्रूथ दिख रहा है। इसका मतलब यही है कि हमको एज इट इज़ अपनी वर्ब को लिख देना है। और आगे देखिए रिपोर्टिंग वर्ब हमारी किस में है, पास्ट में है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होना ज़रूरी है। फिर देखिए इसको चेंज कर लेते हैं। द टीचर सेड दैट फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ओके, ये चेंज हो गया। एक और देख लीजिए। द हर्मिट सेड टू देम वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में है। रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में है। यहाँ पर भी पास्ट में थी, यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ था, यहाँ पर भी एक तरीके का यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक सार्वभौमिक सत्य ही चीज़ है। ठीक है, ये कहावत भी बोली जाती है। ठीक है, तो हमें क्या कर देना है, आपको इसको एज इट इज़ लिख देना है, लेकिन एक चीज़ बदलनी है, क्योंकि यहाँ पर सेड के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। बेटा ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है आपको कहीं भी, यदि रिपोर्टिंग वर्ब कैसी भी हो, चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, चाहे आपके पास में हो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया है तो आपको चेंज करना ही करना है। फिर से बता रही हूँ, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो या पास्ट में हो, अगर बाद में ऑब्जेक्ट आया है प्रीपोजिशन लग के, तो इसका मतलब ये है कि आपको चेंज करना ही करना है। चलिए इसको इनडायरेक्ट में बना लेते हैं। द हर्मिट टोल्ड देम, इसका खास ध्यान रखिए कि कौन से कहाँ टेल लगना है, कहाँ टेल्स लगना है, कहाँ टोल्ड लगना है। ओके, टोल्ड देम दैट वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड। अब देखिए मैंने एज इट इज़ जैसे अपना रिपोर्टेड पार्ट था उसको एज इट इज़ लिख दिया है। फिर देखिए मैंने आपको एक रूल बताया था,
यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी किस में हो, पास्ट में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में हो और रिपोर्टेड पार्ट में कुछ मॉडल्स आ जाए, मॉडल्स आ जाए इट मीन्स दैट जैसे कुड आ जाए, ठीक है, मस्ट आ जाए, या आउट टू आ जाए, या वुड और शुड आ जाए, इस तरीके का अगर मॉडल्स आ जाएं तो आपको क्या करना होता है, एज इट इज़ अपने रिपोर्टेड पार्ट को लिख देना होता है विदाउट एनी चेंज इन रिपोर्टेड पार्ट। ओके, चलिए बना लेते हैं इसको। द जज सॉरी टोल्ड, द जज टोल्ड लॉयर। क्यों हमने टोल्ड किया है, क्योंकि आगे क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद आने वाली जितनी भी चीज़ें होती है ऑब्जेक्ट में जाती है। द जज टोल्ड लॉयर दैट द accused must be punished। उसी तरीके से हम एक और इसका सेंटेंस दे देते हैं। द ओल्ड मैन सेड गुड बॉयज़ आउट टू रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स। इसमें भी देखिए हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, पास्ट में, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड पार्ट में क्या आया है, आउट टू आया है, वही है, मॉडल्स आया है, ठीक है, यहाँ पर भी मॉडल्स है, यहाँ पर भी ऐसे मॉडल्स आ जाए तो आपको क्या करना है, रिपोर्टेड पार्ट एज इट इज़ लिखना होता है। तब बेटा ये करना होता है जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस में होनी चाहिए, पास्ट में हो, तभी ये करना होता है, याद रखिएगा। चलिए बनाते हैं। द ओल्ड मैन, यहाँ सेड को एज इट इज़ लिखना है क्योंकि आगे क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। दैट गुड बॉयज आउट टू रिस्पेक्ट देयर parents। Okay, I hope students you will have understood about many rules of direct and indirect narration. So thanks for watching.